लखनऊ की तंग गलियों में बसी थी काव्या, एक फ्रीलांस राइटर जो अपनी डायरी में प्रेम कहानियां लिखती थी। उसकी जिंदगी किताबों, चाय की चुस्कियों और सपनों में डूबी थी। काव्या को हवाई जहाज़ों का शौक था। वह अक्सर लखनऊ एयरपोर्ट के पास बैठकर आसमान में उड़ते प्लेन्स देखती और सोचती, काश मेरा प्यार भी ऐसे ही उड़ान भरे। एक दिन एयरपोर्ट के पास बने छोटे से कैफे में काव्या अपनी डायरी में लिख रही थी। तभी वहां आया आदित्य, एक पायलट जिसकी फ्लाइट डिले हो गई थी। आदित्य की नज़र काव्या की डायरी पर पड़ी, जिसके कवर पर लिखा था, कपल कहानी, मेरे सपनों का प्यार। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, ये कपल कहानी क्या है? आपकी लिखी कहानियां? काव्या शर्माकर बोली, हाँ, मैं अपने YouTube चैनल कपल कहानी के लिए स्टोरीज लिखती हूँ। बातों बातों में दोनों की दोस्ती हो गई। आदित्य ने बताया कि वह एक पायलट है और उसे आसमान में उड़ना जितना पसंद है, उतना ही उसे जमीन पर सच्चे लोगों से मिलना। काव्या को उसकी सादगी और हंसी पसंद आई। उस दिन के बाद आदित्य हर बार लखनऊ आने पर काव्या से मिलने कैफे जाता। वे कॉफी पीते, हवाई जहाज़ों की बातें करते और काव्या अपनी लिखी कहानियां सुनाती। आदित्य ने एक दिन कहा, तुम्हारी कहानियां सुनकर लगता है मैं तुम्हारे साथ आसमान में उड़ रहा हूँ। कुछ महीनों बाद काव्या और आदित्य को एहसास हुआ कि वे एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं। आदित्य ने काव्या को अपने दिल की बात कही, काव्या, क्या तुम मेरे साथ जिंदगी की उड़ान पर चलोगी? काव्या की आंखें खुशी से चमक उठीं, लेकिन डर भी था। उसने कहा, आदित्य, मेरे मम्मी पापा को लव मैरिज मंजूर नहीं। काव्या के परिवार को जब पता चला तो तूफान आ गया। पायलट? वह तो हमेशा बाहर रहेगा। और लव मैरिज? हमारा समाज क्या कहेगा? काव्या के पापा ने गुस्से में कहा। आदित्य का परिवार भी ज्यादा खुश नहीं था। उनकी माँ बोली, लखनऊ की लड़की, क्या वह तुम्हारी बिजी लाइफ संभाल पाएगी? लेकिन काव्या और आदित्य ने ठान लिया कि वे अपने प्यार को जीतने देंगे। आदित्य ने काव्या के परिवार को मनाने के लिए लखनऊ में उनके घर जाकर मुलाकात की। उसने अपनी जॉब, मेहनत और काव्या के लिए अपने प्यार की बात की। मैं काव्या को हमेशा खुश रखूंगा, अंकल। वह मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत कहानी है, उसने कहा। काव्या की माँ उसकी सच्चाई से प्रभावित हुई, लेकिन पापा को अभी वक्त चाहिए था। काव्या ने भी हिम्मत दिखाई। उसने अपने YouTube चैनल कपल कहानी पर एक वीडियो बनाया, जिसमें उसने अपनी और आदित्य की प्रेम कहानी साझा की। वीडियो का टाइटल था, सच्चा प्यार, कपल कहानी की असली कहानी। उसने अपने फैंस से पूछा, क्या प्यार को जीतना चाहिए? वीडियो वायरल हो गया और हजारों कमेंट्स आए। काव्या, तुम और आदित्य एक दूसरे के लिए बने हो। इस सपोर्ट ने काव्या को और हिम्मत दी। कई महीनों की कोशिशों के बाद काव्या के पापा मान गए। आदित्य के परिवार ने भी हामी भर दी। दोनों की शादी लखनऊ में एक खूबसूरत समारोह में हुई। काव्या ने लहंगा पहना और आदित्य की पायलट यूनिफॉर्म में हर कोई उसे देखता रह गया। शादी में काव्या के YouTube फैंस भी शामिल हुए, जिन्होंने कपल कहानी चैनल को इतना प्यार दिया था। शादी के बाद काव्या और आदित्य दिल्ली में एक छोटे से फ्लैट में रहने लगे। काव्या ने अपने चैनल कपल कहानी को और बड़ा किया और अब वो अपनी और आदित्य की जिंदगी की छोटी छोटी कहानियां शेयर करती। आदित्य अपनी फ्लाइट्स के बाद काव्या के लिए वक्त निकालता और कभी कभी उसे अपनी फ्लाइट्स पर ले जाता, ताकि वो आसमान से दुनिया देख सके। शादी के बाद की जिंदगी में उतार चढ़ाव आए। आदित्य की फ्लाइट्स की वजह से वो कई बार हफ्तों तक बाहर रहता। काव्या को अकेलापन महसूस होता और वह अपनी डायरी में लिखती, क्या मेरा प्यार सच में उड़ान भर रहा है? एक बार दोनों में बहस हो गई। काव्या ने कहा, आदित्य,
तुम्हें मेरे लिए वक्त नहीं मिलता। क्या यही हमारा प्यार था? आदित्य ने उसे गले लगाकर कहा, काव्या, मेरी हर उड़ान तुम्हारे लिए है। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। आदित्य ने अपनी जॉब शेड्यूल बदला और ज्यादा वक्त काव्या के साथ बिताने लगा। काव्या ने अपने चैनल कपल कहानी पर एक नया सीरीज शुरू किया, लव मैरिज के बाद की कहानियां। इसमें वह और आदित्य अपनी जिंदगी के मजेदार और इमोशनल पल शेयर करते। उनके फैंस को ये बहुत पसंद आया। एक बार आदित्य ने काव्या को सरप्राइज दिया। उसे अपनी फ्लाइट में कोपायलट की सीट पर बिठाया और कहा, आज तुम मेरी पायलट हो। काव्या की आंखें खुशी से भर आईं। 3 साल बाद काव्या और आदित्य के घर एक बेटा आया, जिसका नाम उन्होंने आरव रखा। आरव के आने से उनकी जिंदगी और खूबसूरत हो गई। काव्या अब कपल कहानी पर बच्चों और परिवार की कहानियां भी शेयर करने लगी। आदित्य ने अपनी फोटोग्राफी और काव्या की कहानियों को मिलाकर एक किताब लिखने का फैसला किया, जिसका नाम था प्यार की उड़ान। ये किताब उनके फैंस के लिए एक तोहफा थी। कभी कभी जिम्मेदारियां और तनाव बढ़ता, लेकिन काव्या और आदित्य एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ते। हर बार जब आदित्य की फ्लाइट लखनऊ के ऊपर से गुजरती, वह काव्या को मैसेज करता, मैं तुम्हारे शहर के ऊपर हूँ, मेरी जान। और काव्या अपनी डायरी में लिखती, मेरा प्यार सच में आसमान छू रहा है। उनकी लव मैरिज की कहानी न सिर्फ उनकी थी, बल्कि कपल कहानी चैनल के हर उस फैन की थी, जो प्यार में यकीन करता था। दोस्तों, कैसी लगी काव्या और आदित्य की प्रेम कहानी? अगर आप भी ऐसी रोमांटिक और इमोशनल कहानियां सुनना चाहते हैं, तो हमारे YouTube चैनल कपल कहानी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हर नई कहानी आप तक पहुंचे। करें, जहां आपको कपल कहानी की खास स्टोरीज मिलेंगी, जो कहीं और नहीं हैं। अपनी पसंदीदा कहानी कमेंट में बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कपल कहानी के साथ प्यार की हर कहानी को जिए।